चलिए, तो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, पहला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर के से अभिप्राय है कि सभी छात्र, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र बिना किसी भेदभाव के समान पद्धतियों और सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। और क्या है, ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो, किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त कर सके, समान शिक्षा पाने के बाद भी क्षमताओं को सिद्ध कर सके। जवाब, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके। क्या हो सकता है जवाब? क्या हो सकता है जवाब? जवाब 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 जवाब। सुगना सोनी 3, आरती 1 कि बिना किसी भेदभाव के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त कर सके। यहाँ पे कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर के अभिप्राय क्या है। सभी के जवाब देखिए अलग अलग आ रहे हैं। बिना किसी भेद के समान पद्धतियों और सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त कर सकें, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके अनुकूल हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो, किसी भी जाति, पंथ, धर्म, रंग के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त कर सकें, समान शिक्षा पाने के बाद भी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? राइट आंसर, चलिए राइट आंसर देख लेते हैं क्या है राइट आंसर। राइट आंसर है 2, ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। समान शैक्षिक अवसर ऐसे ही देना कि ऐसा जो उनके अनुकूलतम हो। अनुकूलतम की बात क्या करी गई है? उनकी पोटेंशियलिटी को ध्यान में रखते हुए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए उनको शिक्षा प्रदान करना तथा उनके भविष्य में सहायक हो, ऐसी शिक्षा प्रदान करना। समान शैक्षिक अवसर का मतलब क्या होता है? समान शैक्षिक अवसर मतलब कि उसको भी वही उतना ही अवसर देना, उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है उसके अनुसार उसको कार्य बनाना। ये उसका क्या होगा? ये राइट आंसर होगा। किसी भेदभाव, समान पद्धतियों, अब यहाँ पे बिना किसी भेद के समान पद्धतियों और सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त कर सके, यानी हमने भेद नहीं किया बट हमने चीज तो वही दी, एक चीज दी, हमने भेद तो नहीं किया बट मतलब हम ये कह रहे हैं कि चलो यहाँ पे देखिए पहले वाले का उत्तर क्या हो सकता है? हमने कहा कि ये एक वस्तु है, अब ये एक वस्तु है, इस वस्तु को आपको भी पाना है, ये भी पाना, चलो कोई बात नहीं, सभी लोग आ जाओ। बट यह वस्तु तो बस मात्र इसी के लिए है ना, ये वाला ही कर सकता है, ये वाला बच्चा नहीं कर सकता है। दिया तो दे दिया कि चलो भाई तुम भी ले लो, तुम भी करो, तुम भी क्लास में आकर के बैठ जाओ, हमने भेदभाव नहीं किया। बट भेदभाव में तो नहीं किया हमने। यह क्या, ये इसका उपयुक्त है क्या? यह चीज, यह उपयुक्त कराना, अवसर देना, साथ साथ में उसको उपयुक्तता भी देना, वही बनाना। क्लासरूम में उसको कहाँ बैठ करके देख सकता है बच्चा? यहाँ से बोर्ड को देख सकता है, यहाँ पे बैठाना इसको, या ना कि यहाँ बैठा दे, क्लास में तो बैठा दे, चलो यहाँ बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना, उसके अनुकूलतम शिक्षा देना। तो यहाँ पे राइट आंसर है 2 है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? प्रगतिशील शिक्षा किस से संबंधित है, किस कथन से संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन है, शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक हो, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न हो, अधिगम तथ्यों एकत्रीकरण और कौशल प्रवीणता के साथ में सीधे मार्ग पर चलता हो, परीक्षा मानदंड संदर्भित और वाह है। क्या इसका राइट आंसर? राइट आंसर बताइएगा। जवाब 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 जवाब, इतना देरी में क्यों आ रहा है आपकी जवाब? जवाब 2, हाँ, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव के, डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट लर्निंग के आधार पे, डायरेक्ट एक्सपीरियंस के आधार पे और सहयोग से उत्पन्न होता हो। यहाँ पे जो है 2, 2 यहाँ पे राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, 2 यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, प्रगतिवादी शिक्षा, प्रगतिवादी शिक्षा कैसी है? प्रगतिवादी शिक्षा अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित है, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है, केवल विज्ञान के एकमात्र एकमात्र विद्या एकमात्र विद्या स्रोत है। इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देना। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? राइट आंसर क्या हो सकता है? राइट आंसर क्या हो सकता है? सही बात है, तो समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर जोर देना। मैंने बताया हुआ था, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देना, यह प्रगतिवादी शिक्षा का क्या है? मेन उद्देश्य। सही बात है, यहाँ पे चौथा इसका आंसर सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है मतलब यह नहीं हो सकता है कि कक्षा कक्ष सत्तावादी होता है, जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। सबके लिए मुक्त होता है, जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है।
शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है, जिसमें वह अधिनायकवादी होता है, लोकतांत्रिक होता है, समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। क्या हो सकता है इसका जवाब? जवाब क्या हो सकता है? जवाब क्या हो सकता है? जवाब, हाँ, प्रकृति शिक्षा में अपरिहार्य मतलब यह अपेक्षित है क्या कि लोकतांत्रिक होना तथा समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाना। या चौथा जो है वो सही जवाब है, चौथा राइट आंसर है, चौथा यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? खाली स्लेट के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में? किसके रूप में देखा जाता है? किसके रूप में देखा जाता है? जवाब, जवाब, सही बात है, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में यहाँ पे देखा जाता है। यहाँ पे जो जवाब है वो 4 है, राइट आंसर 4 है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या करना चाहिए? अन्य बच्चों से पृथक किया जाए तथा केवल भोजन के समय ही मिलने दिया जाए, केवल व्यवसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाए, उन्हें एक शर्त पर दूसरे बच्चों से घुलने मिलने की आज्ञा दी जाए, कि वह सभ्य व्यवहार संतुलित रखेंगे, अन्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाए तथा आवश्यकता अनुसार विशेष शिक्षण व्यवस्था करी जाए। आवश्यकता अनुसार विशेष शिक्षण व्यवस्था करी जाए। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे राइट आंसर जो है वो 4 है, 4 इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, 7वां प्रश्न। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? किस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है? सही बात है, पारंपरिक नहीं है, प्रगतिशील शिक्षा है, वैदिक शिक्षा भी नहीं है। तो प्रगतिशील शिक्षा के तहत प्रोजेक्ट प्रणाली का, प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोग किया जाता है, जिसके जो जनक हैं वह हैं जॉन डीवी, जिसके जनक हैं जॉन डीवी। चलिए तो यहां तक हो गया। आज जो है 7 प्रश्नों की श्रृंखला जो यहाँ पे समाप्त होती है। तो जिन जिन लोगों ने सही से जवाब दिए हैं वह सारे लोग थैंक यू के पात्र हैं। जिनके 1-2 गलत रहे हैं तो वह थोड़ा सा उस पर रिवाइज कर लेंगे। सभी लोगों ने समाप्त किया है यूट्यूब पर और यहाँ पर सभी सभी लोगों का थैंक यू सो मच। अब यहाँ से अगर किसी कोई प्रश्न है तो हमसे पूछ सकता है। अगर किसी कोई प्रश्न है तो हमसे पूछे।